जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनका ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस से हम आपके साथ अपना जो पॉइंट्स है वो शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो फ्री होकर एडिटाइप हिमाचल प्रदेश के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। क्या बात है सर, आप दिन में इतने सारे एस्पिरेंट से बात करते हो और इतनी देर तक बात करते हो। इसी कॉल पे मैंने देखा आप आधे घंटे से हो। बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चलता है कि एस्पिरेंट सीरियस है या सीरियस नहीं है? तो जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं ना, तो आइडिया लग जाता है कि बच्चा सीरियस है या नहीं है। कुछ साइंस होते हैं जिनको हम नोट करते हैं और उन साइंस से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बच्चे में हमें सीरियसनेस देखने को मिल रही है और इसको थोड़ा सा ज़्यादा गाइडेंस देनी पड़ेगी, ये निकल सकता है। तो क्या साइंस होते हैं ये जरा बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, सबसे पहला साइन क्या होता है कि वो बच्चा ना बहुत ही फोकस्ड होता है। उसको पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए अननेसेसरी हैं, इरेलीवेंट हैं, और कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ों से मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है। तो जैसे अगर हम बच्चे से बात करते हैं, उनका हमें एक नज़रिया पता लग जाता है कि बच्चा बहुत सीरियस है और उसी हिसाब से हम उसको तैयारी करवाते हैं। ओके, तो अगर इंसान फोकस है तो उसको आलतू फालतू की बातों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है ना, अगर हम आलतू फालतू की बातें करेंगे ना तो वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। उसको पता है कि ये बातें मेरे मतलब की नहीं है। लेकिन जैसे ही हम HPS की बात करेंगे, HPNT की बात करेंगे, टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, उसका ध्यान तुरंत हमारी तरफ चला जाएगा। देखा आपने? तो मतलब शी इज लाइक अ सीरियस एस्पिरेंट। बिल्कुल सर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है सीरियस एस्पिरेंट की कि वो बहुत ही फोकस्ड रहता है। ठीक है, चलो आपको बाकी साइंस भी बताता हूँ धीरे धीरे। सर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है एक सीरियस कैंडिडेट का, कि उसको पता होता है कि वो क्यों तैयारी कर रहा है। ही नो हिज व्हाई, कि वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर ही क्यों रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। लेकिन जिस बच्चे को ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस एग्जाम को ही क्लियर करना है, वो बच्चा अपना बेस्ट एफर्ट डाल देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू नो योर व्हाई यू विल नो योर वे। अगर आपको अपना व्हाई पता है तो आप अपना रास्ता खुद बना लोगे। आप जान जाओगे कि आपका रास्ता क्या है उस व्हाई तक पहुंचने का। ठीक है, आपका गोल और गोल का रीजन बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आओ फिर सर, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि वो बच्चा जिसको पता हो कि पिछले 3 सालों के PYQs क्या थे, प्रीलिम्स में क्या पूछा गया, मेंस में क्या पूछा गया, और उसको सिलेबस की नॉलेज हो, उसको पता हो कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक किस यूनिट में आता है, तो उस बच्चे को मैं सीरियस मानूंगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक, क्या पढ़ रहे हो आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर। देखा सर आपने, ये बच्चा सीरियस है, इसने बुक्स पढ़ ली होंगी, मैं पूरा जानता हूँ कि पक्का इसने पढ़ रखी होंगी, और अब ये PYQ सॉल्व कर रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। वो बच्चा जो हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद या फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद PYQs को पढ़ता है, सॉल्व करता है, वो बच्चा एक सीरियस बच्चा है। ठीक है, आओ आपको अब बताता हूँ चौथा साइन। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। चलो सर, अब मैं आपको बताता हूँ चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए चौथा इंपॉर्टेंट साइन क्या है एक सीरियस एस्पिरेंट का, कि उसके पास एक डे वाइज प्लान होता है, उसके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। उसे पता होता है कि आज मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कल मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे 15 दिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है, 1 महीने के बाद मेरा कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो इस प्लान को डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा डे वाइज प्लान लिखा हुआ है कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, कल मुझे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन करने हैं, फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशन करने हैं। पूरा स्केड्यूल हमने अपने प्रिपरेशन का बनाया है अगर, बिल्कुल, तो ये एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी बात है। सर जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या अचीव करता जा रहा हूँ और क्या अचीव करना बाकी है। उसको पूरी अपनी जर्नी की इंफॉर्मेशन है जो कि उसको बहुत ट्रैक पर रखती है। ठीक है, चलो आपको मैं बताता हूँ 5वां साइन। ठीक है, चलो सर मैं आपको बताता हूँ अब लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ अ सीरियस कैंडिडेट। देखिए जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, वो अपनी गलतियों से सीखता है और वो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। मॉक टेस्ट देता है, उसमें मिस्टेक्स जो होती हैं उनको नोट डाउन करता है और कोशिश ये करता है कि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। जितनी भी गलतियाँ करनी होती हैं उसने वो एग्जाम से पहले करता है। एग्जाम के लिए वो 100% प्रिपेयर होकर जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप? सर एक मॉक टेस्ट दिया था अभी रिसेंटली मैंने, तो बस मैं देख रहा था कि मैंने उसमें क्या क्या गलतियाँ की, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब दूँ वो टेस्ट तो वो रिपीट ना हो, बस यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा सर आपने कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत, जो सीरियस बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, चलो आप पढ़ो, कंटिन्यू करो। थैंक यू। मैं आपको और बातें बताता हूँ। चलिए सर। तो दोस्तों देखा आपने, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन हैं जो एक एस्पिरेंट को सीरियस एस्पिरेंट बनाते हैं।
आपके अंदर क्या ये पांचों साइन हैं? मैं आपको बताता हूं कौन कौन से साइन है ये, अभी हमने देखा भी। पहला साइन ये है कि क्या आप जानते हैं कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? डू यू नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द HPS? क्योंकि अगर आपको व्हाई क्लियर है ना, तो आप अपने सारे बेस्ट एफर्ट उस व्हाई को अचीव करने में लगा देंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि आप फोकस्ड प्रिपरेशन करते हैं। आपको पता होता है कि मुझे कौन सी चीजों को यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है। आप फालतू बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। थर्ड इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि आप PYQs और सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। आपको पता होता है कि कौन से साल में कौन सा PYQ पूछा गया है, आपको सिलेबस में टॉपिक लिस्टिंग होती है। चौथा इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि आप लोग एक डेफिनेट प्लान फॉलो करते हैं। आपके पास एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, डे वाइज प्लान होता है, आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लान को फॉलो करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट साइन क्या है, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट साइन है वो, कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप नोट करते हैं कि किस पेपर में, किस मॉक टेस्ट में आपने क्या गलती करी, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग मार्क कर दिया, और उसके बाद वो मिस्टेक आप कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये 5 साइन हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। अगर 5 साइन नहीं है तो इन हैबिट्स को, इन अच्छी आदतों को डेवलप करना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।